जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, माता रानी से यही प्रार्थना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली की पूजा बिना गुरु के करना चाहिए या नहीं, और अगर बिना गुरु के माता की पूजा कर सकते हैं तो किस प्रकार हमें माँ काली की पूजा करनी चाहिए सामान्य रूप से। ये सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। माता काली की पूजा बिना गुरु के करनी चाहिए या नहीं, ये प्रश्न लोगों के मन में इसलिए आता है क्योंकि माता काली कलयुग की जागृत शक्ति है। ऊपर से माता का जो अवतार है, जो माँ का स्वरूप है, वो विकट प्रचंड और क्रोधनी स्वरूप है। इसलिए लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि माता काली की पूजा करने से उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, घर में नकारात्मक माहौल फैल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में एक बार भी ये विचार अगर आ गया कि आपको भी माता काली की सेवा करनी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि माँ काली ने स्वयं आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। माँ काली की पूजा के विचार हर किसी व्यक्ति के दिमाग में आ ही नहीं सकता, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि माता काली की पूजा में गुरु की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप गुरु बनाकर ही माँ काली की सेवा करोगे। आपके घर में भी तो माँ है ना, क्या उनकी सेवा भी आप गुरु के सानिध्य में करते हो? नहीं ना। इसीलिए इसी प्रकार माता काली है, और काली से पहले वो एक माँ है। एक माँ और एक बेटे के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। भक्ति कई प्रकार से की जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो माता काली की सेवा करते हैं बिना गुरु के। शुरुआत में तो वो भक्ति ही करते हैं माँ की, लेकिन बाद में उनके अंदर साधना और सिद्धियों का लालच जाग जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो भक्ति की आड़ में माँ काली से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधनाएं शुरू कर देते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जो माता काली उनके साथ मात्र रूप में चल रही थी, सिद्धियों की साधना करने की वजह से अब वही माता काली का जो स्वरूप है वो माँ को छोड़कर शक्ति रूप में चलना शुरू कर देता है। और फिर जब शक्ति की उपासना में गलतियां होती हैं तो आपको सजा भी मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि आप बोलते हो कि हम तो माता काली को माँ रूप में पूजते थे, माँ मानते थे, तो फिर हमारे साथ माँ ने ऐसा क्यों किया? वो माँ ने नहीं किया, वो आपकी गलती थी। भगवान कृष्ण के भी तो भक्त हैं इतने सारे, भगवान राम के भक्त हैं इतने सारे,
उनको कभी कहते सुना है कि उनको सिद्धियां चाहिए? फिर आपके मन में सिद्धियों का लालच क्यों आ जाता है? यही तो वजह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है। इसलिए पहले भक्ति का मतलब समझिए। माँ काली की पूजा आप बिना गुरु के कर सकते हो, लेकिन उनको माँ मानकर, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आप माँ की सामान्य पूजा कर सकते हो। और अगर आप सामान्य रूप से माँ की सेवा करोगे तो उसमें आपको कोई भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब सामान्य रूप से माँ की पूजा आप कैसे कर सकते हैं? आप माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिए। माँ को चुनरी भेंट कर सकते हैं। लौंग, बताशे, लड्डू, पेड़े, मिठाई, नारियल, पान, खीर, हलवा, इन सब का आप भोग माँ को लगा सकते हैं। माँ के जितने भी मंत्र आपको आते हैं उनका उच्चारण आप कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। माँ की बड़ी कृपा आपको प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं है ये सब करने में। आप भी अपने माँ के बच्चे हो। अगर अभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए ना, तो आपकी खुद की जो माँ है ना, उन्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे काली का अवतार लेने में, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसी प्रकार जो माता काली है, फिर वो तो जगत जननी है ना, हमारी माँ की भी माँ है। उनका जो स्वरूप है वो उनके बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के शत्रुओं के लिए है। ठीक है। माता काली बहुत ममतामयी है। माँ काली के जैसी तो कोई माँ ही नहीं है। आपको माँ काली की पूजा करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि गुरु परमिशन देंगे तो हम माँ की सेवा करेंगे। कोई जरूरत नहीं है गुरु बनाने की। बशर्ते आप माँ को सिर्फ माँ के रूप में पूजिए। ना आपको सिद्धियां चाहिए, ना आपको आपके मन में किसी प्रकार का लालच होना चाहिए। बिना गुरु के भी माँ की भक्ति की जा सकती है। और मेरा ये जो YouTube चैनल है, इसे बनाने का मकसद ही यही था कि मैं लोगों को बता सकूं, उनके मन में जो गलतफहमी माँ काली को लेकर बनी हुई है वो मैं दूर कर सकूं। मैंने तो खुद माँ काली की सेवा करी है, कई सालों तक माँ की सेवा अभी भी कर रही हूं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कई सालों तक माँ काली की सेवा करी है बिना गुरु के। आज तक मेरा बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए ये चैनल बनाने का यही मकसद है। और फिर जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि क्या आप गद्दी लगाती हो, क्या हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिसे माँ के बारे में जानकारी हो, जो माँ काली के बारे में जानकारी दे रहा हो, तो वो कोई भगत ही हो, वो कोई साधक ही हो, वो आम नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है। तो आशा है कि आपको मेरी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जरूर लिखना है। और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।